चतुर्थ ध्वनि मुद्रण स्वामी विश्वंजी परिव्राजक द्वारा लिखित योग पुस्तक के अंश। अस्तेय। अस्तेय की परिभाषा: दूसरों के पदार्थों को अशास्त्र विधि पूर्वक यानी शास्त्र विधान के विपरीत शरीर से न लेना, वाणी से लेने के लिए न कहना व मन से भी लेने की इच्छा न रखना अस्तेय अर्थात चोरी का त्याग कहलाता है। शास्त्र विधि के अनुसार अधिकारी व्यक्ति यदि किसी की वस्तु को उसकी स्वीकृति के बिना या उससे पूछे बिना भी अधिगृहीत करता है तो वह चोरी नहीं कहलाती है। यदि अशास्त्र विधि पूर्वक किसी की वस्तु उसकी स्वीकृति से या पूछ कर भी ली जाए तो भी चोरी है। हम जब अशास्त्र विधि पूर्वक दूसरों के पदार्थों को नहीं लेते हैं, यह बहुत ऊंची स्थिति है। साथ ही यदि अपने पदार्थों को योग्य व्यक्तियों व असहाय दीनहीन गरीबों को देते हैं तो यह और भी अधिक ऊंची स्थिति है। दूसरों को अपने पदार्थों को न देकर दानी बनना भी अस्तेय की स्थापना में सहायक है। सबको सब कुछ मिले, इस पुण्य विचार में अपनी आहुति देकर हम अपने पदार्थों का उपभोग निर्विघ्नता से कर सकते हैं। अन्यथा स्वामी होकर भी पदार्थों का उपभोग शांति से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभावग्रस्त व्यक्ति पदार्थों को छीनने का सदा प्रयत्न करते हैं। अतः दान देकर ही समाज में अस्तेय की पूर्ण स्थापना कर पाएंगे। हम अनेक बार अपने निकटस्थों माता पिता, पति, पत्नी, भाई, बहन आदि के साथ अस्तेय का पालन नहीं कर पाते हैं, अर्थात हम एक दूसरे की वस्तु बिना पूछे ले लेते हैं। यह भी चोरी के अंतर्गत आ जाता है। चाहे पति की वस्तु पत्नी लेवे या पत्नी की वस्तु पति लेवे, भले ही पुनः यथास्थान रख देवें, क्योंकि बिना पूछे लेने के कारण उनको वह वस्तु समय पर नहीं मिलती है और वे दुखी होते हैं एवं उसे ढूंढते रहते हैं। इससे समय भी व्यर्थ होता है। अतः चाहे किसी की भी वस्तु हो, बिना पूछे न लेवें। ऐसा करने पर व्यावहारिक कठिनाइयां आती हैं, अतः यह हमें बाधक प्रतीत होगा, परंतु बुद्धिपूर्वक विचारा जाए तो पहले से ही एक दूसरे, चाहे वे पति पत्नी के बीच में भी क्यों न हो, स्वीकृति लेकर रखें कि आपकी अनुपस्थिति में आपकी कोई वस्तु ले सकता हूं अथवा नहीं। यदि स्वीकृति मिल जाती है तो हमारे द्वारा उनकी वस्तुओं को उनकी अनुपस्थिति में भी लेने पर उन्हें दुख नहीं होगा एवं उनका समय भी व्यर्थ नहीं होगा। ऐसा करना सभी बुद्धिमानों के लिए उचित होगा। ऐसी परिस्थिति में ही अस्तेय का पूर्ण पालन संभव हो पाएगा। अस्तेय पालन से लाभ। प्रथम लाभ, अस्तेय का पालन करने वाला व्यक्ति शांत, प्रसन्न, संतुष्ट व सुखी रहता है। दूसरा लाभ, चोरी न करने वाले का सभी विश्वास करते हैं और प्रत्येक शुभ कार्य में पूर्ण सहयोग देते हैं। तीसरा लाभ, अस्तेय का पालन करने से उत्तम उत्तम पदार्थों का सर्वाधिक प्रयोग उत्तम रीति से कर सकते हैं। चौथा लाभ, अस्तेय का पालन करने वाला व्यक्ति प्रभु दर्शन करने का अधिकारी बनता है। पांचवा लाभ, अस्तेय का पालन करते हुए सबके आदरणीय बनकर सभी के हृदयों में अच्छा स्थान बना लेते हैं। छठा लाभ, अस्तेय का पालन करने से अहिंसा में निखार आता है, जिससे किसी को भी अन्यायपूर्वक दुख या पीड़ा या कष्ट नहीं होता है। इस प्रकार अहिंसा को परिपक्व करने के लिए जहां सत्य सहायक है, वहीं पर अस्तेय भी अहिंसा को ही सिद्ध करने के लिए है।
अस्तेय यम का तीसरा विभाग है। अस्तेय की परिभाषा करते हुए महर्षि वेद व्यास जी ने पहले स्तेय की परिभाषा की। उन्होंने कहा, स्तेयम अशास्त्र पूर्वकम द्रव्याणाम परतः स्वीकरणम। स्तेय चोरी किसे कहते हैं? अशास्त्र पूर्वकम, शास्त्र आज्ञा के बिना यानी शास्त्र विरुद्ध, द्रव्याणाम पदार्थों को, परतः स्वीकरणम दूसरों से हड़प लेना, इसे ही स्तेयम चोरी कहते हैं। इससे आगे वे लिखते हैं तत्प्रतिषेधः, उसका निषेध अर्थात चोरी का निषेध। पुनरस्पृहा रूपमस्तेयम, अस्पृहा रूप अस्तेय होता है, यानी चोरी न करना जिसमें स्पृहा तक नहीं होती। स्पृहा का अर्थ है इच्छा, अभिलाषा या चाह। किसी भी व्यक्ति के द्रव्य को लेने की इच्छा, हड़पने की इच्छा हम नहीं कर सकते। मन से भी निषेध कर दिया, शरीर से वाणी से तो दूर, मन से भी इच्छा नहीं कर सकते। यानी शरीर से, वाणी से, मन से भी इच्छा न करना। किसकी? द्रव्य की, पदार्थ की। किसके पदार्थ की? दूसरों के पदार्थ की, दूसरे के धन की। अन्य की वस्तुओं को हम नहीं ले सकते। फिर कहा शास्त्र जो कहता है। यहां शास्त्र किसे माने? शास्त्र यानी संविधान। संविधानानुसार यदि हम किसी पदार्थ को प्राप्त करते हैं तो यह अस्तेय नहीं है। क्षमा चाहता हूं। संविधानानुसार यदि हम किसी पदार्थ को प्राप्त करते हैं तो यह अस्तेय ही है, अर्थात चोरी नहीं है। संविधान के विरुद्ध यदि हम किसी के पदार्थ को, वस्तु को लेते हैं तो वह चोरी कहलाएगा। अब इस परिभाषा को सामने रखकर मोटे तौर पर देखने से लगता है कि हम तो चोर नहीं हैं, हम चोरी नहीं करते। इसे सूक्ष्मता से देखने पर साफ दिखेगा कि हम कितने अंशों में अस्तेय का पालन कर पा रहे हैं। उपनिषदों में सत्यकाम जाबाल का नाम आता है, जिसने सत्य के आधार पर ऋषित्व पाया, मंत्र दृष्टा जो बना, ईश्वर का साक्षात्कार जिसने किया। इसका आधार केवल सत्य है। वे सत्यकाम जाबाल अस्तेय के बारे में क्या कहते हैं? परद्रव्यापहारोत्र प्रोक्तो द्विविध एव वै प्रकाशश्च सज्ञेयः सूक्ष्मया धिया। अर्थात परद्रव्यापहारः, दूसरों के द्रव्य को हड़पना, ले लेना, प्रोक्तः बता दिया, द्विविधः दो प्रकार से, प्रकाशश्च अप्रकाशश्च, एक प्रकट रूप से और दूसरा अप्रकट रूप से। प्रकाश का अर्थ है आंखों के सामने हड़पना, दूसरा गुप्त है जो हम देख नहीं पाते। इसलिए जिसको लेकर हम संतुष्ट हैं उसकी ओर सत्यकाम जाबाल क्या संकेत करते हैं? सूक्ष्मया धिया, सूक्ष्म बुद्धि से, सज्ञेयः, इस बात को जानने का प्रयत्न करो, तू चोर है कि नहीं, तू चोरी करता है कि नहीं करता। आगे आया, प्रकाशवंचनं तत्र नानापण्योपजीविभिः प्रच्छन्नवंचनं तद्यत् स्तेनाटविकादिभिः। अर्थात प्रकट रूप का ही उदाहरण लें। जो व्यापारी वर्ग है, दुकानदार वर्ग है, वह लोगों के सामने ही उनके द्रव्यों को हड़पता है, चोरी करता है। जैसे कपड़ा बेचने वाला ग्राहक के सामने ही ग्राहक को धोखा देता है, उसे ठगता है। ग्राहक 5 मीटर कपड़े का मूल्य चुकाकर उतने कपड़े का स्वामी बन जाता है, परंतु दुकानदार माप में धोखा देकर उसे 5 मीटर से कम कपड़ा देता है।
वह उसी के सामने उसके द्रव्य का चालाकी से हरण कर लेता है, भले ही वह बूंद के समान ही हड़प ना हो। यह निश्चित रूप से चोरी करना है। यह प्रकट रूप से चोरी का एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण प्रच्छन्न वंचनम, अप्रकट चोरी का है। यह कैसे होती है? यह अंधेरे में होती है, इसे हम देख नहीं पाते। जब हम सो जाते हैं तो रात में चोर आकर द्रव्य पदार्थ उठाकर ले जाते हैं। फिर आगे कहा है कि जंगलों में भी चोर रात में आने जाने वालों को लूटते हैं। इस प्रकार ये अप्रकट चोरी है। या वेशभूषा छिपाकर भी चोरी की जाती है, जिसे हम प्रत्यक्ष देख नहीं पाते, वह अप्रत्यक्ष चोरी है। स्वयं अपने विषय में विचार करने पर विदित होता है कि हम लोग भी चोरी करते हैं। भले ही हम लोग किसी के घर में घुसकर चोरी नहीं करते। कैसे? इस बात को भी हमें जानना चाहिए। बिना जाने हम कैसे माने कि हम भी चोर हैं? इस पर सत्यकाम जाबाल एक विशेष बात कहते हैं। आत्मन्यनात्म भावेन व्यवहार विवर्जितम यत्तदस्तेयमित्युक्तम आत्मविद्भिर्महामते। अर्थात आत्मनि, जो अपना है, जिसे हमने खून पसीना बहाकर पैदा किया है, इतने मनोयोग से कमाया है कि वह वास्तव में ही अपना है, जिसके हम वास्तविक स्वामी हैं, यह आत्मनि है। उस अपनी वस्तु को कैसे देखें? तो कहते हैं कि अनात्म भावेन। इसका अर्थ है कि ममत्व को छोड़कर देखो। यदि उससे ममत्व या स्वस्वामी संबंध मानते हो तो चोरी करते हो। अपनी वस्तु को अनात्म भाव से यानी ममत्व छोड़कर व्यवहार विवर्जितम, ऐसा जो ममत्व युक्त व्यवहार है, इसे त्याग करके तद यद अस्तेयम उक्तम, इसे ही वास्तव में शुद्ध अस्तेय कहा है। किन्होंने? आत्मविद्वत भी, आत्मा का, परमात्मा का बोध जिन्होंने किया है, वे लोग ऐसा मानते हैं। जिन्होंने ममत्व त्याग कर अपने पदार्थों से व्यवहार किया, वे लोग ही वास्तव में अस्तेय का पालन करने वाले हैं। इस परिभाषा के अनुसार तो हम सभी चोर बनते हैं, क्योंकि हमारे भीतर ममत्व भयंकर रूप से घुसा हुआ है। जब तक ममत्व हमारे भीतर घुसा रहेगा, तब तक सूक्ष्मता से, अध्यात्म की दृष्टि से या मुक्ति की दृष्टि से हम सब चोर ही हैं। ऐसा कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। इस चोरी का जब तक त्याग नहीं करेंगे, तब तक ऊपर नहीं उठ पाएंगे। इसे और सूक्ष्मता से देखें। अर्थात कितनी प्रकार से हम चोरियां करते हैं। हम कल्पना भी नहीं कर पाते कि यह भी चोरी हो सकती है, किंतु सूक्ष्मता के अनुसार वह भी चोरी मानी जाएगी। योग दर्शन व्यास भाष्य के अनुसार 81 प्रकार की चोरियां होती हैं। सत्यकाम जाबाल ने हम सबको महान मति वाला माना है। मति अर्थात बुद्धि। वे कहते हैं, हे बुद्धिमानो, अस्तेय को समझने का प्रयत्न करो कि अस्तेय किसे कहते हैं। उन्होंने हमें बुद्धिमान इसलिए कहा है क्योंकि परमात्मा ने बुद्धि सभी चेतन प्राणियों को दी है। उससे भोग योनि के जीव भी अपने सभी व्यवहार यथा खाना, पीना, सोना, खतरे से बचना आदि सिद्ध करते हैं, परंतु मानव को विशिष्ट बुद्धि प्रदान की है। मनुष्य की बुद्धि विलक्षण है, अत्युत्तम है। मनुष्य जितनी सूक्ष्म बुद्धि का कोई अन्य प्राणी सृष्टि में नहीं है। इसीलिए इस मानव को सत्यकाम जाबाल ने महामति कहा है। हे महामते, तू सूक्ष्म बुद्धि से सोच ले कि मैं चोरी करता हूं, मैं चोर हूं। मुझे इस चोरी को त्याग कर ऊपर उठना है, तभी मैं ईश्वर के आनंद को पाने के लिए अधिकारी बन जाऊंगा। अन्यथा इसी मद में गोता लगाता रहूंगा
कि मैं तो चोर हूं ही नहीं। अपनी बुद्धि को सूक्ष्म बनाकर कृपा करके योग दर्शन में बताए हुए चोरी के 81 प्रकारों को अच्छी प्रकार समझ लीजिएगा। यही अपनी बुद्धि की सार्थकता है, बुद्धिमानी है। बुद्धि का सदुपयोग है कि दुखों से बचने का उपाय भी